यार क्या आपको पता है कि एक खड़ूस इंसान क्या होता है? और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि एक इंसान खड़ूस बनता कैसे है? मैं आज से 6 साल पहले एक इंतहाई खड़ूस इंसान से मिला जो अपने काम का तो बेइंतहा चीता था, लेकिन हर कोई उससे बात करने से कतराता था क्योंकि वो बात नहीं करता था। ऐसा लगता था कि वो खा जाएगा। ये आज से 6 साल पहले की बात है कि जब मैंने नया नया कॉर्पोरेट में काम करना शुरू किया था। मुझे वीडियो मेकिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह तो आती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कॉर्पोरेट में किस तरह काम किया जाता है, कि वहां पे प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। तो हर मल्टीनेशनल कंपनी का होता है कि वो हर साल बहुत सारे इंटर्न्स हायर करती है, उनको 1 साल ट्रेन करती है और उसके बाद वो प्रमोट होकर अपने रोल्स में चले जाते हैं। तो जिस वक्त उस कंपनी ने मुझे एज अ वेंडर हायर किया था कि मैं उनके लिए वीडियोस वगैरह बनाऊं, तो वहीं पे बहुत सारे इंटर्न्स भी आए थे। तो मैं उन इंटर्न्स के साथ बहुत घुल मिल गया और हम सब ने मिलके वहां पे काम करना शुरू किया। मैं तो कंपनी की एक्सटर्नल रिसोर्स था, तो मुझको अपनी इनवॉइसिंग करनी होती थी कि मैं अपनी इनवॉइस दूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। तो हुआ ये कि जब मैं उन इंटर्न्स के साथ वहां काम कर रहा था तो मुझे भी इतना ज्यादा नहीं आता था कि किस तरह होगा, और वो इंटर्न्स तो आए नहीं थे। तो हम मिल मिला के सीख रहे थे कि काम कैसे होगा, और हमारा काम इस तरह चल रहा था। तो मेरी इनवॉइसिंग की बारी आई। तो मैंने जब कहा कि मैं उन साहब के पास इनवॉइस लेके जाऊं, तो सबने मुझे मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं जाएंगे उनके पास, वो बड़े खड़ूस इंसान है। तो मैंने अच्छी तरह देखा कि मेरी इनवॉइस में कोई गलती तो नहीं है। वो मैंने अच्छी तरह रेडी करके उन साहब के पास ले गया, और जैसे ही मैंने उनको दी, उन्होंने एक नज़र इनवॉइस पे डाली और मुझे इतना झाड़ा कि तुमको ये नहीं पता कि स्टेपलर राइट साइड पे नहीं, लेफ्ट साइड पे करते हैं। और मेरे हाथ से लिया, खुद ही स्टेपलर की और अपने पास धड़ करके रख लिया। यार मेरा बड़ा दिल टूटा कि ये जरा सा स्टेपलर ही मैंने गलत किया था ना। ये बंदा एक तमीज से भी तो कह सकता है, शराफत से भी तो कह सकता है। लेकिन उसके बाद मैंने तय कर लिया कि इस बंदे से बात नहीं करनी, बस एक दिन जाऊंगा, अपनी इनवॉइस रखूंगा और आ जाऊंगा। खैर 1 साल गुजर गया, मैंने उन इंटर्न्स के साथ काफी कुछ सीखा और वो प्रमोट होकर आगे चले गए। और फिर उसके बाद नए साल में नए इंटर्न्स कंपनी ने हायर किए। अब मेरा तजर्बा 1 साल का हो चुका था, मुझे पता था कि बहुत सारे काम कैसे नहीं होंगे। लेकिन जो नए बच्चे आए वो मुझसे फिर वही बातें कर रहे हैं कि अगर हम इसको यूं कर लें। मैं उनको समझा रहा हूँ कि ऐसे नहीं होगा, मैं करके देख चुका हूँ। लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं वैसे करते हैं। मैंने उनको करके दिखा दिया, भाई देख लो ऐसे नहीं होता, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे होता है, क्योंकि मैं 1 साल से यही काम कर रहा हूँ। खैर 1 साल और गुजर गया, वो वाले जो इंटर्न्स थे वो भी प्रमोट होकर आगे चले गए, और तीसरे साल के नए इंटर्न्स दोबारा आए। अब मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था उस पोजीशन पे, और मुझे अच्छी तरह पता था कि ये वीडियोस बनती कैसे हैं। तो अब जब तीसरे साल के नए इंटर्न्स आए, वो भी मुझसे वही बात है, यार अगर हम इसको ऐसे कर लें वैसे कर लें। मैंने समझाया कि देखो जैसे मैं कह रहा हूँ ना, बस चुपचाप वैसे कर ले, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। वो फिर उसी में घुस रहे, तो मैंने बुरी तरह झाड़ दिया। मैंने कहा यार जब एक बात मैं तुमको समझा रहा हूँ कि काम ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, तुम लोगों को समझ नहीं आती एक दफा में। मैं 3 साल से ये काम कर रहा हूँ, मुझे बताओगे कैसे होगा, मुझे सिखाओगे कैसा होगा। जैसे ही मैंने ये बात बोली ना, मेरी नजर उस खड़ूस इंसान पे पड़ी जिसने मुझे पहले साल में झिड़का था। और फिर मैंने ये देखा कि जैसे वो खड़ूस था ना, अब वो खड़ूस मैं हो चुका हूँ। मैं अपने इर्द गिर्द ये बातें सुनने लगा कि लोग कह रहे हैं कि भाई वकार के पास नहीं जाना, क्योंकि वो एक इंतहाई खड़ूस इंसान है। और फिर मुझे समझ आया कि खड़ूस इंसान बेसिकली बनता कैसे है। बात ये थी कि मेरे साथ के जितने लोग थे ना, वो तो हर साल प्रमोट होके आगे जा रहे थे, उनको हर दफा नए चैलेंजेस मिल रहे थे, हर साल वो कुछ नया काम कर रहे थे। जब इंसान आगे बढ़ रहा हो तो वो बहुत सारी गलतियां कर रहा होता है, और जब इंसान गलतियां करता है तो वो बड़ा हम्बल रहता है कि हाँ यार मैं सीख रहा हूँ, वो खुश रहता है, वो लोगों से अच्छी तरह मिलता है। लेकिन एक इंसान जब एक ही पोजीशन पे बैठा रहे और वो वहां पे बहुत परफेक्ट हो जाए, तो उसके पास गलतियां करने का मार्जिन कम हो जाता है, और जब वो गलतियां कम करता है तो वो एरोगेंट हो जाता है। और उसी एरोगेंट को हम कहते हैं कि इंसान खड़ूस है। ये जैसे ही रियलाइजेशन मुझे हुई, मैंने सबसे पहला काम किया कि उस काम को करना मैंने छोड़ा। मैंने अपनी जगह एम्प्लॉयज रखे कि अब ये छोटे काम वो करें, मैं मैनेजरियल लेवल के डिसीजन लूं। मेरे पास कोई नए चैलेंजेस आए, मैं नए लोगों से मिलूं, कुछ नया सीखूं, तो मैं हम्बल रहूंगा। और जैसे ही मैंने ये करना शुरू किया, मैंने अपने आप को अपने ही बिजनेस में जब प्रमोट करना शुरू किया, मैं वापस से बड़ा हम्बल हो गया। मैं वापस से लोगों से तमीज से बात करने लगा, क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि मुझे सब नहीं पता। अगले बंदे से मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी कुछ सीखूंगा, वो भी कुछ सीखेगा। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हम लोगों को लगता है कि सिर्फ लोग जो जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन उनके लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी प्रमोशन उतना ही जरूरी है, उनके लिए भी नए चैलेंजेस बहुत जरूरी हैं, एक्सपेंशन बहुत जरूरी है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी और आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी। कि अगर आपका अपना बिजनेस है तब भी आप अपने आप को प्रमोट करते रहें, अपने लिए नए चैलेंजेस क्रिएट करते रहें। खासकर बिजनेस पर्सन, चाहे आपकी छोटी सी दुकान है ना, आपने जब उस दुकान की अलिफ से ये तक देख ली, उसके बाद आप उस दुकान पे किसी और को बिठाएं, सोचें कि इस एक दुकान को मैंने 3 दुकानें कैसे बनाना है। इसी तरीके से आप फॉरएवर यंग रहेंगे। हमेशा वो जो आपके अंदर की भूख और हंगर है, वो हमेशा
आपका एक्टिव रहेगा और आपको मजा आएगा अपना काम करने में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो से सीखने को मिलेगा कि प्रमोशन का मेंटली कितना बड़ा असर आपके ऊपर पड़ता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो यहाँ पर मेरी एक और कॉर्पोरेट से रिलेटेड वीडियो है बिच्छू से, वो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में जल्द। तब तक के लिए